powered by Zeppe. सर मेरा एक सवाल और है। हम लोग काफी सारे मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ क्रिटिक्स हैं जो बिटकॉइन स्पेस को आज भी क्रिटिकल है। वही कहते हैं कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटिंग करके या उससे भी बेटर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आएगी जब तब ये टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो जाएगी। डाउट क्रिएट होता है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड हो ही रही है, तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि बेटर टेक्नोलॉजी आएगी और बिटकॉइन जो है वो खत्म हो जाएगा और उससे बेटर चीज कोई आ जाएगी जो डिसेंट्रलाइज होगी और वही सारे फीचर्स होंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि बिटकॉइन 2020 में जो है वो 2010 वाले बिटकॉइन से बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन ने 2010 से 2020 तक एक लंबी यात्रा की है, जो मैंने बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स के जरिए आपको पहले बताया था। पर ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग का सवाल है, इसको थोड़ा सा समझें। क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग के पीछे एक बड़ा सिंपल सा सत्य है कि जब टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि उससे कम नहीं हो सकता है, जैसे आज आप सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जब टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो सडनली इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन इस तरह का बनता है कि उसमें जीरो फ्रिक्शन आती है, और इलेक्ट्रॉन्स जीरो फ्रिक्शन के साथ जब मूव करते हैं तो वो एक तरह से सुपर कंडक्टिंग फ्लूइड सिस्टम बनता है। और उस सुपर कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर आप एक क्वांटम कंप्यूटर को बना सकते हैं, जिसको क्यू बिट भी कहते हैं। तो जैसे आपके नॉर्मल 1010 बिट सिस्टम होता है नॉर्मल कंप्यूटर में, जिसको बाइनरी कंप्यूटर भी कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटर के अंदर क्यू बिट सिस्टम होता है, और उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो नॉर्मल कंप्यूटर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, और वो बहुत तेजी से काम करता है। वो एक सेकंड के अंदर बिलियंस क्या ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस भी कर सकता है। पर सबसे जरूरी शर्त है वो सुपर कंडक्टिंग फ्लूइड के अंदर काम करना, विच मीन्स कि एक ऐसे सिस्टम के अंदर काम करना जहां पर -270 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। और ये बात पीछे गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने एक तरह से डेमो करके दिखाई है कि ये किया जा सकता है। पर सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आज हम दुनिया के अंदर हमें एयर कंडीशन यूज करते हुए लगभग 50 से 60 साल हो गए, पर उसके बावजूद भी हम एयर कंडीशन को 24 घंटे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी बिजली चाहिए, उसके लिए घर का आर्किटेक्चर उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। पर 60-70 साल बाद भी अगर एयर कंडीशन को हम 100% इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सोचिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां टेम्परेचर हर समय -270 रहे। कहां टेम्परेचर को 18 से 25 के बीच में रखना और कहां टेम्परेचर को -270 के लेवल पर रखना। तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेमो के लेवल पर तो बनाई जा सकती है, बट कमर्शियल लेवल पर इसकी डिप्लॉयमेंट करने में अभी भी 20-30 साल लगेंगे, ये क्वांटम कंप्यूटर बनाने वालों का मानना है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको बिटकॉइन जैसे नेटवर्क को अटैक करना है तो उस लेवल की कैपेबिलिटी तक पहुंचने में आपको हो सकता है 20 से 30 साल लग जाए। तो अगर 2010 से 2020 तक बिटकॉइन बदला है, तो 2020 से 2050 तक बिटकॉइन क्यों नहीं बदलेगा? और इस समय बिटकॉइन जैसी ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं जो ऑलरेडी क्वांटम प्रूफ सिक्योरिटी के लेवल की हैं, जैसे जी कैश। जी कैश पर अटैक करके कोई भी क्वांटम कंप्यूटर उसको हटा नहीं सकता। और कहने को जी कैश असल में क्या है? जी कैश बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी के ऊपर एक एडिशनल क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक लगाई गई है, जिसको कहते हैं जीरो नॉलेज प्रूफ। अगर बिटकॉइन और जीरो नॉलेज प्रूफ को इकट्ठा कर दिया जाए तो जी कैश बन जाता है। तो सोचिए अगर कल को बिटकॉइन इंप्रूवमेंट प्रपोजल ऐसा कोई आता है जो जीरो नॉलेज प्रूफ को बिटकॉइन के ऊपर के नेटवर्क के ऊपर ही इंपोज कर दे, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन नेटवर्क को हम क्वांटम प्रूफ बना सकते हैं।
ये हो सकता है अगले 5 साल में ना हो, पर डेफिनेटली अगले 10 से 20 साल के अंदर होगा ही होगा। तो इसलिए ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग के अटैक का जो डर दिखाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेतुका डर है, और बिटकॉइन की कम्युनिटी इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर ऑलरेडी तैयारी कर चुकी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर श्नॉर सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाए तो बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा ऐसे क्वांटम कंप्यूटिंग के अटैक से। बट अभी क्योंकि श्नॉर सिग्नेचर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी सब्जेक्ट है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग के अटैक की बात है, ये थोड़ी सी हवाई बात है।